तो जैसे कि मैंने पहली एनआईएस की वीडियो में बताया था आपको कि एनआईएस का 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसकी डेट्स साल में 2 बार रिलीज होती है, 2 बार उस कोर्स की अनाउंसमेंट होती है, 2 बार उसके एडमिशन होते हैं। तो जो समर का एडमिशन प्रोसेस है वो सब कुछ हो चुका है, फाइनल हो चुका है वो सब कुछ। एंड अब जो है विंटर के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी डेट रिलीज कर दी है एनआईएस पटियाला ने। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलती है अपनी स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्कुलर पूरा लिस्ट कर रखा है। इसकी जो लिंक है इस पीडीएफ की आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप वहां से इस सर्कुलर को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप इस सर्कुलर को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल्स दे रखे कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगी, लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन एंड फी डिपॉजिटिंग की, लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन पोस्ट करने की, एंड असेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन की डेट क्या है। मतलब सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे रखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 7 तारीख से ही। ये जो सर्कुलर है वो 7 तारीख को रिलीज हो चुका था, 7 अक्टूबर को। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसका फॉर्म जो है आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। बाकी हम उसके फॉर्म के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कैसे फिलअप करना वही बात करेंगे। जो लास्ट डेट है फॉर्म पोस्ट करने की वो है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर तक आपका जो फॉर्म है बाय पोस्ट एनआईएस पटियाला तक पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। एंड अब बाकी बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा इसका। तो देखिए, ये 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स है जिसके अंदर इसकी 50% क्लासेस ऑनलाइन चलेगी एंड 50% क्लासेस जो होगी वो आपकी फिजिकल होगी। एंड आपका एग्जाम वगैरह वो सब फिजिकली होगा, वहीं पर आपको जाके देना पड़ेगा। एंड जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी ऑफलाइन ही होगा, आपको वहीं जाके लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट वगैरह अपना। एंड वहीं पर आपकी क्लासेस होगी जब फिजिकल क्लासेस, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, देन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स दे रखी है जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशन 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट डेट है 7/11 फीस डिपॉजिट करने की। एंड 15 तारीख तक आपका बाय पोस्ट एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए एनआईएस पटियाला तक। जो असेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो होते हैं वो 15 तारीख से 5 तारीख तक चलेगा। देन उसके बाद जो पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट होगी 8 दिसंबर को लिस्ट आ जाएगी किस किस का सिलेक्शन हुआ है एनआईएस के 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स में। तो ये सारी डिटेल्स आपको 8 तारीख को देखने को मिल जाएगी, किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है उसका नाम तो आएगा ही नहीं। देन ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट होगी वो हो जाएगी आपकी 20 दिसंबर से 12 तारीख तक चलेगी, 12 जनवरी तक। तो ये जो है ऑनलाइन क्लासेस चलेगी इतने दिन के लिए। देन जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वो 24 तारीख की होगी। उसके बाद फिजिकल क्लासेस जो होगी, प्रैक्टिकल टीचिंग क्लासेस जो होती है वो 25 तारीख से 2 तारीख तक होगी। मतलब 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक। तो इसके अंदर बाय मिस्टेक यहाँ पर 2/12 हो गया है, आई थिंक मिस्टेक हुई, कोई कंप्यूटर मिस्टेक होगी। बाकी ये 2 फरवरी होगा, ठीक है। देन जो नेक्स्ट है थ्योरी एग्जामिनेशन वो 4 तारीख को होगी, 4/2/2022 को। देन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी वो 7 तारीख से 9 तारीख तक चलेगी। मतलब कि आप समझाता हूँ क्या चीज नहीं है। थ्योरी एग्जामिनेशन जो आपका रिटर्न पेपर होगा, जो कि आपको थ्योरी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई जाएगी, उसका जो रिटर्न पेपर होगा वो आपको 4 तारीख का होगा आपका। एंड जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी, जैसे कि कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह जो भी आपको स्किल सिखाएंगे वो उस सब की जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी वो आपकी 7 से 9 तारीख तक चलेगी। ये आई थिंक बैच वाइज होगी, क्योंकि इकट्ठी सबकी ले सकते एग्जाम की तरह। तो ये शायद आई थिंक बैच वाइज होगी, इसलिए ये इतने दिन तक चलेगी। देन आपकी जो सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी है वो 10 तारीख को होगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 10 फरवरी को आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जब आप ये सारी जो थ्योरी एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी पूरी ड्यूरेशन क्या है। इसकी पूरी ड्यूरेशन है जो कोर्स की वो है 20 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी 2022 तक। तो ये है विंटर कोर्स है, तो विंटर के डेज में है ये पूरा, दिसंबर से फरवरी तक ये पूरा प्रॉपर कोर्स चलेगा पूरा। तो इसके अंदर टोटल 28 स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो भी स्पोर्ट्स है आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर टोटल 28 स्पोर्ट्स हैं। एंड अगर आपका स्पोर्ट्स है इनमें से कोई तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स इनमें से कोई है नहीं तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बार बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मत करना कि हमारा स्पोर्ट्स इसके अंदर है नहीं, 28 स्पोर्ट्स के अंदर, तो हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स नहीं है ना 28 स्पोर्ट्स में से कोई भी एक, तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये खाली इन्हीं 28 स्पोर्ट्स के लिए है। तो यहाँ पर देखिए नोट दे रखा है यहाँ पर कि क्या क्या सीन होने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट है कि ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस विल बी कंडक्टेड बाय मेन एकेडमिक सेंटर्स ऑफ साई एनएस एनआईएस पटियाला, ठीक है। जो थ्योरी क्लासेस है वो मेन सेंटर कराएगा, ऑनलाइन होगी ये सारी क्लासेस। एंड जो प्रैक्टिकल क्लासेस है, जो फिजिकल क्लास होगी आपकी, उस सभी के जो सेंटर्स है वो खुद एनआईएस जो है वो डिसाइड करेगा सेंटर्स अकॉर्डिंग टू कोविड रेस्ट्रिक्शंस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। एंड जो थर्ड है वो जो मिनिमम साइज होगा एक क्लास का वो 50 स्टूडेंट्स का होगा, 30 to 50 स्टूडेंट्स का जो रेंज करेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने पहले दे दी नोट एज अ नोट। तो अब हम इसकी कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फीस कितनी टोटल है इस कोर्स की। तो इस कोर्स की जो टोटल फीस है वो है 22,400 रुपए, जिसके अंदर जो इसकी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 2,000 रुपए।
ये आपको वापस मिल जाएंगे जब आप वहां से वापस आ रहे होंगे, उस टाइम आपको 2,000 रुपये वापस मिल जाएंगे, रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस। अगर वहां पर कुछ आप दंगे प्रसाद ना करें या फिर कुछ तोड़ फोड़ ना करें, उसके लिए सिक्योरिटी फीस होती है ये। बाकी ये वापस मिल जाती है अगर आप कुछ ऐसे उठपटांग हरकतें नहीं करते हो वहां पर। तो ये सिक्योरिटी फीस है 2,000 रुपये, आपको वापस मिल जाएंगे। तो आपकी टोटल फीस लगभग बैठेगी 20,400 रुपीज। तो और इसके अंदर आपको बात करता हूँ टोटल फीस, तो इसकी पेमेंट भी आपकी टुकड़ों में होती है, इकट्ठी आपकी फीस पेमेंट नहीं होती है। तो आपको जब आपका एडमिशन हो रहा होगा उस टाइम आपको 14,800 रुपये पे करने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम पर। एंड जब आप वहां पर फिजिकली ज्वाइन करोगे देन आपको वहां पर जो आपकी बची हुई फीस है वो आपको जब वहां पर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसको जो 2 पार्ट में डिवाइड करा है फीस को, पहले आपको 14,800 रुपये पे करने पड़ेंगे, देन उसके जो बची हुई फीस आपको बाद में पे करनी पड़ेगी जब आप वहां पर फिजिकली जाओगे। अब बात करते हैं इसके अंदर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा पहले आपको। फॉर्म की डिटेल्स आपको मैं वीडियो के एंड में दूंगा। एंड वो फॉर्म जो है इसके सबसे नीचे अटैच्ड है इसी पीडीएफ में। तो जो इसके अंदर आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए इस कोर्स को करने के लिए वो है आपकी 12th पास होनी चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड जो मिनिमम का स्पोर्ट्स अचीवमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1st, 2nd या 3rd प्लेस इन स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, या फिर नॉर्मल जोनल्स होते हैं स्कूल्स के, उसके अंदर 1st, 2nd, 3rd पोजीशन होनी चाहिए। फिर इंटर कॉलेज होगी, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होगी, टूर्नामेंट्स हो गए, इनके अंदर आपकी मिनिमम 1st, 2nd या 3rd प्लेस होनी चाहिए। अदरवाइज आप इसके अंदर इनरोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर इनरोल कर भी देते तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपके जो 1,000 रुपए आप पे करोगे एप्लीकेशन फीस की वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पर मार्क्स दे रखे जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको 2 मार्क्स एड ऑन मिलेंगे। ग्रेजुएशन कर रखे आपने फिजिकल एजुकेशन में तो आपको 3 मार्क्स एड ऑन मिलेंगे। अगर आपकी मास्टर डिग्री है, किसी भी फील्ड में मास्टर डिग्री है, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एड ऑन में। एंड अगर आपकी मास्टर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में या फिर आपने पीएचडी कर रखी है फिजिकल एजुकेशन में, तो आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में टॉप पर होगा। मतलब कि आपका जो एडमिशन है इसके अंदर बहुत ही इजीली आसानी से हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में। तो ये देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन है स्पोर्ट्स अचीवमेंट की 1st, 2nd, 3rd प्लेस जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर और या फिर आपके इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी गेम्स वगैरह के अंदर। बट अगर आप स्टेट के अंदर पोजीशन होल्ड करते हैं तो आपको एड ऑन 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप इसके अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंड आपका जो नाम है वो टॉप पर आएगा। बट अगर आप इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन करते हैं जिसके 10+2 अपने 12th पास कर रखी है या फिर डिस्ट्रिक्ट पोजीशन है, तो आपके जो चांसेस है ना थोड़े से कम होते हैं। मतलब कि ये मान लो कि एडमिशन तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये हो जाता है। बट अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है या फिर आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट अच्छी है तो आपका जो रैंक है उसके हिसाब से आपको टॉप पे आपको जल्दी एडमिशन मिल जाएगा इसके अंदर, और रैंक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब ये हो जाता है एक तरीके से एडमिशन। तो ये सारा क्राइटेरिया है मार्क्स का। देन बात करते हैं इसके अंदर एज कितनी होनी चाहिए। आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए एंड आपकी मैक्सिमम एज 42 साल होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का दिया जाएगा SC, ST, OBC कैंडिडेट्स को और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको। बाकी जो कोर्स की ड्यूरेशन आपको मैंने पहले ही बताई थी, 6 वीक का कोर्स है ये। 20 दिसंबर 2021 से लेकर 10 फरवरी 2022 तक ये टोटल कोर्स चलेगा। अब बात करते हैं इसका जो भी डिटेल दे रखिए कि आपको जो भी सामान वगैरह अपना खुद लेके आना है, वो कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे वहां से, अपनी चीजें खुद लेके आनी है। तो बाकी आप देख सकते हैं छोटी मोटी डिटेल्स है ये। बाकी अब बात करते हैं मेन एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है। अब ये है मेन मुद्दे के बाद कि एप्लीकेशन का प्रोसेस है। तो पहले आपको करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर इस पीडीएफ के एंड में। आपको फॉर्म प्रिंट करना है, इस तरीके का वो फॉर्म है, इस तरीके का फॉर्म है ये, आपको प्रिंट करना पड़ेगा, इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा पूरा फॉर्म। यहाँ पर डिटेल सारी भरनी पड़ेगी। अब बताता हूँ आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। देखो सिंपल है बहुत फॉर्म फिलअप करना। यहाँ पर आप लिखना है स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, यहाँ पर गेम का नाम लिखना है, कौन से गेम के अंदर आप ये 6 वीक कोर्स करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है आपको ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना, छोटे मत लिखना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पर मेल फीमेल आपको मेंशन करना है क्या हो। देन यहाँ पर फादर का नाम और उनका ऑक्यूपेशन लिखना है। अगर आप मैरिड लेडी हो तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, साथ में ऑक्यूपेशंस। ये सब आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, छोटे लेटर्स में मत लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो लगानी है आपको। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है, ईमेल आईडी, अपनी मोबाइल नंबर, सिंपल है बहुत। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट का डोमिसाइल आपके पास, तो यहाँ पर आपको स्टेट मेंशन करना है। अगर आप SC, ST या OBC हो तो यहाँ पे आपको मेंशन करना, नहीं हो तो मत मेंशन करना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, आपने 12th पास करिए, ग्रेजुएशन करके जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी जो भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एक्स्ट्रा, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप मत करना, ठीक है। यहाँ पर लिखा प्रोफिशिएंसी इन द गेम स्पोर्ट इन विच यू प्रपोज टू अंडरगो द कोर्स। तो आपका जो प्रोफिशिएंसी क्या है उस गेम के अंदर, मतलब कि आपने कौन से लेवल टूर्नामेंट खेला है या फिर आपने कौन से सर्टिफिकेट अटैच करा है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। कहाँ पर आपकी पोजीशन, मतलब कि जो भी आपने सर्टिफिकेट अटैच करा है उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, ठीक है। प्लीज अटैच सेल्फ अटेस्टेड
फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे यहाँ पर उसको आपको सेल्फ टेस्ट करना है। तो ये बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है। ये जब मैंने डीयू की वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको सेल्फ टेस्ट करना जरूरी है। अगर आप सेल्फ टेस्ट नहीं करते हैं किसी भी फॉर्म को तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकती है। एंड उसके यहाँ पर इन्होंने नोट दे रखा है, अगर आपकी एप्लीकेशन सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन ये रिजेक्ट कर देंगे। आपके 1000 रुपए जो आप पे करोगे वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की पहले फोटोकॉपी करानी है, देन उसके ऊपर अपना साइन करना है, देन वो हो चुका है सेल्फ अटेस्ट। तो सिंपल है, डॉक्यूमेंट्स लीजिए, उसकी फोटोकॉपी कराइए और उस फोटोकॉपी पे अपनी साइन कर दीजिए। ये मीनिंग होता है सेल्फ अटेस्ट का। तो ये करना जरूरी है, अगर आप नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। देन यहाँ पर मेंशन करना है आपको स्टूडेंट हो या फिर एम्प्लॉय हो। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे टिक कर देना, एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय पे टिक कर देना। एंड यहाँ पर लिख रखा है प्लीज अटैच द प्रिंट आउट ऑफ द फी पेड स्लिप ऑफ ₹1000। तो ये SBI कलेक्ट में जाकर आपको 1000 रुपीज पे करनी है एंड उसका जो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। देन यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है कि आपने कब ये फीस पेमेंट करी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप ये नहीं करते हो तो ये मान लो कि आपका फॉर्म फिलअप करना बिल्कुल बेकार हो गया। तो ये आपको मैं पे करके दिखा दूंगा अभी, बिल्कुल वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कैसे पेमेंट करनी है ये। ठीक है, बाकी अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या अटैच करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपनी 10th की मार्कशीट अटैच कर सकते हैं, वो एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही काम करती है। देन आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आपके 12th पास है, 12th की आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है, वो भी सेल्फ टेस्ट करके, सब कुछ आपको सेल्फ टेस्ट करनी है। ठीक है, ये मत भूलना। देन जो आपके सर्टिफिकेट्स है स्पोर्ट्स के अंदर वो आपको मेंशन करने हैं, सर्टिफिकेट उनकी फोटोकॉपी लगानी है साइन कर। देखो यहाँ पर लिखा है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। एप्लीकेशन विदाउट सर्टिफिकेट्स विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाए हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आपके 1000 रुपीज अपने पे करोगे वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूर करना, ध्यान रखना इन चीजों का। यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, देन आपको डेट और प्लेस लिखनी है अपने, सिंपल है। जहां पर हो आप वहां की प्लेस और यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है, सिंपल है। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन ऑफ द स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी। अगर आप कोई इंप्लॉय हो या फिर किसी एनजीओ में काम करते हो या फिर किसी स्कूल में काम करते हो एज अ पीटीआई, या फिर आप एज अ कोच या फिर कुछ भी आप वर्क करते हो आप स्कूल वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो उनके लिए है ये। अगर आप स्टूडेंट हो, नॉर्मल इंडिविजुअल या कहीं वर्क नहीं करते तो आप इसके अंदर कुछ फिल्म मत करना। अगर आप किसी स्कूल में वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपना मेंशन कर सकते हो, आपका नाम यहाँ पर एंड आप कब से वर्क कर रहे हैं, एंड साथ में यहाँ पर आपके जो भी जिस भी स्कूल वगैरह में आप वर्क कर रहे हो या फिर आप किसी अकेडमी में वर्क कर रहे हो, सिग्नेचर होंगे यहाँ पर बस। वहाँ के जो हेड है या फिर जो भी वहाँ के प्रिंसिपल अगर आप स्कूल के अंदर तो वहाँ के उनके यहाँ पर साइन होंगे। तो ये सिंपल है। अगर आप स्टूडेंट है या फिर इंडिविजुअल है जो कहीं भी वर्क नहीं कर रहा तो उनके लिए ये चीज जगह, ये जो कॉलम है वो उनके लिए नहीं है, ये खाली उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं किसी स्कूल या फिर किसी इंस्टीट्यूट या फिर अकेडमी चला रहे हैं कोई, उन सभी के लिए है, किसी के अंडर काम कर रहे हैं जो भी। ठीक है, बाकी इनको खाली छोड़ देना अगर आप इंडिविजुअल है तो, खाली है स्टूडेंट वगैरह तो। नेक्स्ट है टू बी सर्टिफाइड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, ये बहुत ही मेन कॉलम है। एंड अगर ये कराते नहीं हो आप तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो भी आप देखिए, आपको जाना है डॉक्टर के पास, जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपको मेंशन कर रखा है, वहां पर जाके वो आपका चेकअप करेंगे एंड यहाँ पर आपका नाम मेंशन करेंगे एंड यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे डॉक्टर अपना, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जो भी डॉक्टर है अपना नाम लिखेंगे एंड यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे कि जिस दिन आपका इन्होंने टेस्ट कराया या फिर ये। तो इसके अंदर सिंपली क्या बता रखा है कि आई सर्टिफाइड दैट आई हैव केयरफुली एग्जामिन्ड नेम, जो भी आपका नाम है, एंड आई एम सेटिस्फाइड बियॉन्ड डाउट दैट ही शी इज फुली फिट फॉर अंडरगोइंग द स्ट्रेनियस फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सिंपल ये मेंशन करता है कि आप फिट हो फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो ये आपको साइन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन नहीं करवाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी डायरेक्ट। ये जो लाइन के बाद जो भी लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये आपको कुछ छेड़ना नहीं है, ये उनका काम है, ये आपके काम की चीज नहीं है, ये बिल्कुल मत छेड़ना। ठीक है, तो इस छोटा सिंपल फॉर्म था, ये आपको फिलअप करना है फॉर्म पूरा। देन आप बात करते हैं फीस पेमेंट के बारे में कि आपको फीस कैसे पे करनी है। तो देखो यहाँ पर आपको डिटेल्स दे रखे फीस पेमेंट की। तो पहला को जाना है इस वेबसाइट के ऊपर जो कि है www.onlinesbi.com। ये ज्यादा गवर्नमेंट वर्क के लिए यूज होती है और कॉलेज वगैरह फीस पेमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। इस वेबसाइट आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, आपको ये वेबसाइट कुछ इस तरीके देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर SB कलेक्ट। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। SB कलेक्ट ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको। देन ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आई हैव रीड टिक पे क्लिक करना है, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन और टाइप ऑफ कॉर्पोरेट। तो स्टेट पहले आपको मेंशन करना है पंजाब, यहाँ पर आपको पंजाब सर देख लेना है, P फॉर पंजाब। देन आपको यहाँ पर मेंशन करना है
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पंजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखना है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये देखिए, देन सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेंशन देखो, यहाँ पर दो चीजें आ रखी है, यहाँ पर 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्स इन स्पोर्ट्स मसाज। यहाँ पर 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी कि आपको सेंटर यहाँ पर एक ही आ रहा है, साई NS पटियाला। गेम यहाँ पर सेलेक्ट करने से हमारा कबड्डी को चैनल भेजा, तो हमने यहाँ पर हमने कबड्डी सेलेक्ट कर लिया है। नाम फिलअप करना है अपना, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, फादर का नाम मेंशन करना है, एड्रेस मेंशन करना है, कहाँ की हो आप, जैसे कि हम दिल्ली से हैं तो दिल्ली मेंशन कर दिया मैंने। आधार नंबर मेंशन करना है अपना, यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस और 8,000 को पे करनी है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, रिलैक्स में कुछ भी लिखना, खाली छोड़ देना है इसको। फिर से आपको अपना नाम मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है एंड ईमेल आईडी। देन यहाँ पर जो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है A60D4, ये जो यहाँ पर आपको कैप्चा है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया एंड जो डिटेल्स है मैंने जिसकी भरी है मैंने वो हाइड कर दी क्योंकि प्राइवेसी की वजह से। एंड थोड़े से जो भी आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप एड्रेस फिलअप कर रहे हैं अपना यहाँ पर, तो उसके अंदर आप कॉमा वगैरह मत यूज करना, क्योंकि इससे आपका जो है ये सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबमिट क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अगेन डिटेल्स हाइड कर रखी है। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी अपनी, यहाँ पर डिटेल्स लिखी आएगी आपकी जो भी है, जो आपने फिलअप करी, आपको एक तरीके से वो दोबारा से आपको चेक कर लेना है कि डिटेल्स आपने सही भरी है या नहीं भरी है। देन आपको आगे कंफर्म पे क्लिक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे पेमेंट करने के। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग थ्रू पे कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट्स के थ्रू पे कर सकते हैं, एंड साथ में आप UPI या फिर नेफ्ट या फिर SBI ब्रांच से पे कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप वहां पर पेमेंट कर लेते हैं तो आपको वहां पर रेफरेंस नंबर मिलेगा। रेफरेंस नंबर जो मिलेगा आपको यहाँ पर लिखना है आपको, एंड यहाँ पर आपको डेट डालनी है जब आपने पेमेंट करी है, वो डेट डालनी है। इसलिए आपने आज पेमेंट करी तो आज की डेट डाल दी, जिस दिन आपने पेमेंट करी है उस दिन की आपको यहाँ पर डेट डालनी है। सिंपल। आपको जैसे आप फीस पेमेंट वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको करना सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने अपने फॉर्म के साथ में, एक एनवलप में डालना है उनको एंड उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको पोस्ट कर देना है। कैसे पोस्ट करना है, आप अपने नियर बाय किसी भी आप पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हैं, वहां से आपको पोस्ट करना है। एड्रेस जो आपको मेंशन करना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको, ये आपको एड्रेस यहाँ पर आपको यूज करना है, ऑफिस ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर अकेडमिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ओल्ड मोती बाग पटियाला 147001। ये पिन कोड है, पंजाब में ही जाएगा बाय पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पोस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन आप इस नंबर पे आपके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है अपना नंबर, आपको कोई भी डाउट होता है तो। बाकी सारी डिटेल्स उनको मेंशन कर दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी अगर अभी भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ज्वाइन कर। तो इस बार काफी सारे फॉर्म्स फिलअप होने वाले हैं हमारी साइड से भी। तो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने फीस पेमेंट करी है एक की, एंड जो भी डिटेल्स होगी इसके बारे में आगे वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।